सागर हत्याकांड के खुलासे के बाद परिवार वालों ने हंगामा किया। हंगामे का कारण यह था कि जो पुलिस ने खुलासा किया वो परिवार वालों को गले नहीं उतरा। उसका क्या कारण रहा, आगे हमने एसपी सिटी हरबूज जी का इंटरव्यू लिया है, उसे आप जरूर सुनिए। हमने पहले ही सवाल पूछा कि 70,000 रुपए के लेन देन के लिए आरोपी ने हत्या की पप्पी की, क्या वास्तव में परिवार वाले पचा पाएंगे इस खुलासे को, इस कारण को? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, ये जो थ्योरी सामने आई है परिवार वाले इस पर पचाने का मतलब है कि मानेंगे कि बात थोड़ा हल्ला सुनाई दे रहा है। जो थ्योरी सामने आई है, क्या ये प्राथमिक जांच पे आपने मान लिया कि वास्तव में जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, या जांच जारी रहेगी? नहीं, जो लोगों को, जिन 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है जी, वो मुलजिम है, उन्होंने हत्या की योजना बनाई है, उन्होंने हत्या की है, इसलिए उनको अरेस्ट करके जेल भेजा है। परिजन उस बात से सहमत हैं या नहीं है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। परिजन का जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है और जो मैंने पूछताछ की है उसके आधार पर मैं किसी निर्दोष को किसी के कहने पे जेल नहीं भेजूंगा। यानी आप ही मानते हैं कि हत्या का कारण जो खुलासा है वास्तव वही कारण है? बिल्कुल 101% जो मेरे द्वारा बताया गया। मैं कल से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और इसीलिए बैठा हूँ कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ अनजस्टिस ना हो, और जिन्होंने वाकई में मर्डर किया है वही जेल जाए। इंटरव्यू का बाकी हिस्सा आप थोड़ी देर में सुनेंगे, पर जैसे हमने लाइव प्रसारण किया था पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो परिजन भड़क गए। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि 70,000 रुपए के कारण ही पति की हत्या हुई है, और ये अंदेशा मुझे पहले से था, इसलिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन की थी एसपी सिटी जी से। लेकिन देखिए जिस तरह से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ा है, उसके लिए पुलिस वास्तव में साधुवाद की पात्र है, और ये परिवार वालों को मानना ही होगा। अभी ये लंबी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, वास्तव में अब तक के और क्या कारण हो सकते हैं वो तो अभी विवेचना और जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की और संयम परिवार के हृदय के बाद वास्तव में पुलिस साधुवाद की पात्र है। स्पेशली थाना अध्यक्ष अरुण सैनी जी ने इस मामले को सही ढंग से निपटाने का प्रयास किया और जितने भी परिवार वाले थे उन्हें समझाने का प्रयास किया। फिलहाल अब आप इंटरव्यू का अगला हिस्सा सुनिए। सर, लेकिन अब ये कहा गया कि कुछ दिनों पहले उसने कहा कि मेरे लिए फील्डिंग लगाई जा रही, मुझे मारा जा सकता है। पप्पी सागर ने ये कहा कि मुझे मारा जा सकता है, उसकी आपने क्रॉस क्वेश्चन की? पप्पी सागर ने अपने सोशल मीडिया में भी लिखा था और ये चर्चा चल रही थी कि उसने कहा कि मेरे लिए जो है फील्डिंग लगाई जा रही है, मेरी हत्या हो सकती है। नहीं, सोशल मीडिया में क्या चीज आई है ये मेरे संज्ञान में नहीं है। सोशल मीडिया में क्या चीजें आई हैं, अगर सोशल मीडिया में अगर इस चीजों की अगर कुछ चीजें आई हैं तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। और अभी विवेचना शुरू हुई है, विवेचना आगे जारी रहेगी। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कहीं आपको जो ये आरोपी हैं उन्होंने भ्रमित करने की कोशिश तो नहीं की पुलिस को? ये मेरा सवाल है सर। बिल्कुल भी नहीं है, और पुलिस को भ्रमित करना संभव भी नहीं है और ना कोई पुलिस को भ्रमित कर सकता है। पुलिस ने बिल्कुल फेयर काम किया है और जो तथ्य हमारे सामने आए हैं और पूछताछ में सबने एक्सेप्ट किया है कि हमने ये मर्डर किया है। सर, 2 महीने पहले पप्पी के पास फोन आया था पप्पी सागर का कि मेरा बयान ले लो, मेरा इंटरव्यू ले लो। दरअसल उसने ये हत्या की आशंका जताई थी। अपनी कहा था कि पुलिस ने हम पर सही ढंग से हमारे साथ कार्रवाई नहीं करी और हम पे उल्टा केस कर दिया, मेरी बहन का हाथ भी तोड़ा गया और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। और उसने कहा कि ये लोग जो बड़े उस मामले में जो उन्होंने तहरीर दी थी उस पे थाना कोतवाली में यहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी विवेचना अभी भी जारी है। पुलिस के स्तर से उसमें कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। तो यानी कि आप श्योर शॉर्ट हैं कि अभी तो जो खुलासा हुआ है जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, जो एफआईआर जिसके दी गई? मैं स्वयं यहाँ पर इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, मैंने स्वयं पूछताछ की है और 100% ये केस सही वर्कआउट हुआ है। इसमें कहीं पर कोई शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, अक्सर देखा जाता है कि जिस तरह के साथी ने बुलाया, प्री प्लान किया, नहीं लगता आपको कि बहुत शातिर तरीके से हत्या को अंजाम दिया और ये पहले से प्लान था इनका कि हम पुलिस को इस तरह से भ्रमित कर सकते हैं? मैंने तो अपनी बाइट में भी ये बात कह रही है, मैं आपको भी ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने हत्या की योजना बनाई थी। हत्या की योजना के बनाने के बाद ही उन्होंने हत्या की योजना को एग्जीक्यूट किया, उसको क्रियान्वित किया है। योजना बनाई पहले थी। सर, क्योंकि ना ये बात ऐसे पत्रकार मेरी भी गले नहीं उतरी कि जो व्यक्ति ऑलरेडी कई सोशल मीडिया दिखाया गया रिवॉल्वर है हुआ है और वो व्यक्ति हत्या के डर से हत्या कर देता, ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है सर। मैंने उसके पीछे कई सारे कारण बताए हैं आपको। उसके पीछे जुए का कारण है। उसने 70,000 रुपया पप्पी सागर के भाई को जेल से छुड़वाने के लिए दिया था और जो जुए में जो इरफान है, इरफान और इरफान का भाई 1.5 लाख रुपए जुए में हार गए थे, उस वजह से वो लोग परेशान थे, इसलिए उनके द्वारा पप्पी सागर की हत्या की। बहुत धन्यवाद करने। फिलहाल हमारे पास एसपी सिटी मौजूद थे, उन्होंने सारे तथ्यों को खुलासा किया है, लेकिन अभी विवेचना जारी है
और पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ रही है, ये तो भविष्य की बेहतर से पता लग पाएगा। फिलहाल पुलिस के इस खुलासे से भले ही परिवार वाले नाराज हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, पर उनके पास कानूनी तरीका है अपनी बात रखने का, और जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो अपने वकील के माध्यम से जो भी वो आरोप रखना चाहते हैं वो तय हो सकते हैं। फिलहाल इस विषय पर परिवार वालों को संयम रखना होगा और पुलिस पर भरोसा रखना होगा कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमने कोशिश की है कि परिवार वालों के जो भी सवाल हैं वो हमने सवाल पूछे हैं एसपी सिटी जी से। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी और अगर वो पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं उसका भी खुलासा होगा आगे कानूनी कार्रवाई के दौरान। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि परिवार वाले पुलिस को सहयोग देंगे और अपनी ओर से कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे उनके लिए कोई समस्या पैदा हो। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।